हाँ जी मलाइका, अपना हैंड रेस करना बेटा मलाइका, ताकि आप शुरू में आ जाओगे बेटा। हाँ, और अनम्यूट कर लो बेटा। हाँ जी, तो ज़रा ट्रांजेक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला पहली ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, ज़रा ध्यान देंगे। पहली ट्रांजेक्शन है एक्स ने वाई को गुड्स बेचे, ठीक है। तो ऑन से या परचेज ऑफ गुड्स क्या एंट्री करेंगे, ठीक है, वो जरा डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ इतना ही बोला है मैंने कि एक्स ने वाई को गुड्स बेचे 1,00,000 रुपए के, तो एक्स क्या एंट्री करेगा बेटा, अगर एक्स ने वाई को माल बेचा 1,00,000 रुपए का। सर अगर वाई, सर एक बार फिर से बोलेगा। हाँ, एक्स ने वाई को माल बेचा, ठीक है, एक्स सोल्ड गुड्स रुपीज 1,00,000 टू वाई, एक्स सोल्ड गुड्स रुपीज 1,00,000 टू वाई। सर कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। हाँ, अब कैश क्यों आया ये बताओ। सर क्योंकि कैश में बेचा है इसलिए। मैंने तो बोला नहीं कैश में बेचा है, मैंने क्या बोला था, सिर्फ ध्यान से सुनो। एक्स ने वाई को माल बेचा, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई रुपीज 1,00,000। मैंने यहाँ पे कहीं भी ये नहीं बोला ऑन कैश, ऑन क्रेडिट या ऑन चेक, मैंने कुछ बोला ऐसा नहीं बोला। तो रूल वही लगाओ ना कि यस क्या सर। कैश क्रेडिट चेक लिखा है, नहीं लिखा। सेकेंड स्टेप क्या होता है, अगर वो नहीं लिखा होता तो क्या चेक करते हैं। सर नेम। हाँ, तो नेम तो है ना, मैंने बोला एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, तो क्या एंट्री होगी सोच के बताओ अब। सर वाई डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड, तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से बेटा, 1,00,000 का अमाउंट लिया हुआ मैंने, तो 1,00,000। क्लियर है बेटा। अब वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, वाई ने माल खरीदा है बेटा, सोच के बताओ। परचेसेस अकाउंट टू सर एक्स। सर एक्स, सर एक्स कौन है। सर एक्स, 2x। भाई तेरे सर का नाम एक्स है। नो सर। 2x, ठीक है, ध्यान से देखो भाई। हाँ जी गाइस प्लीज ध्यान से देखना, जब आप x की बुक्स में एंट्री कर रहे हो तो x के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, x ने माल बेचा है वो क्या एंट्री करेगा। जब आप y की बुक्स में एंट्री कर रहे हो तो y के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। एक और आसान तरीका, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम y की बुक्स में क्या लिखे, परचेज टू y लिखे, परचेज टू x लिखे, कई बार दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन आ रहा होता है। तो एक बहुत ही आसान तरीका, मैं अपनी बुक्स में अपना नाम कभी नहीं लिख सकता। तो अगर x की बुक्स में हम लिख रहे हैं तो x की बुक्स में y का ही नाम आएगा, और अगर y की बुक्स बना रहे हैं तो उसमें x का ही नाम आएगा। समझ आ रही है बात, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन तो हो गई भैया, बहुत ही बढ़िया। तो पहली ट्रांजैक्शन हुई सेल परचेज की, कि हमने कुछ माल खरीदा बेचा। अब अगली ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं जरा। सेकंड ट्रांजैक्शन, अब हुआ क्या, वही जो आपने ये माल बेचा, उसके बाद जेड कहता है, ओ सॉरी एक्स कहता है कि यार मैंने माल तो ठीक है तुम्हें बेच दिया उधार पे, लेकिन ना मेरे दिल में कुछ दुख दुख हो रही है और मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है। तो यार मैंने भरोसा करके बेच तो दिया, लेकिन यार मेरे को तुम ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे दो। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, क्लियर हुआ। तो उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए बोलेंगे कौन बिल बनाएगा। अच्छा पहली बात, बिल कौन बनाएगा, बिल बनाएगा वाई, जिसने साइन करके देना होता है। नहीं सॉरी, बिल बनाएगा एक्स, सॉरी गलत बोल दिया, बिल बनाएगा एक्स। कौन मांग रहा है बिल, मैं बोल रहा हूँ ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा बिल बना के दूंगा उसको, कागज का एक पेपर पे लिख के दूंगा और उससे कहूंगा साइन कर दो। समझ आ रहा है, मैं लिखूंगा जिसको पैसे चाहिए, जिसको पैसे मिलने हैं, यानी कौन, एक्स। तो एक्स बिल ड्रॉ करेगा, इसको क्या बोलते हैं, बिल ड्रॉ करना, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं बिल ड्रॉ करना, बिल लिखना, ड्रॉ ठीक है, करना। क्लियर। तो मैं लिखूंगा पे टू एक्स रुपीज 1,00,000 आफ्टर 1 वीक, और मैं कहूंगा भाई से, भाई इस पे साइन कर दे, उस पर नीचे अपना एड्रेस फोन नंबर वगैरह सब लिख के साइन कर दे। अरे बात समझ में, क्लियर हुआ। तो इस स्टेप को क्या कहते हैं, मैंने बिल ड्रॉ करके वाई को, सॉरी एक्स को, किसको दिया, वाई को दिया। हाँ, मैंने, एक्स ने बिल ड्रॉ करके वाई को दिया और वाई ने इसको साइन करके एक्सेप्ट कर लिया। तो ये दो स्टेजेस हो गए। पहला स्टेज होता है एक्स ने बिल ड्रॉ किया, एक्स ड्रॉज अ बिल, सॉरी, एक्स ड्रॉज अ बिल, एक्स ने बिल ड्रॉ किया, ठीक है। और उसके अगला स्टेज क्या है, वाई ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, वाई ने साइन करके दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, वाई एक्सेप्टेड द बिल। क्लियर हो गया गाइस, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो जब मैंने ये बिल ड्रॉ करके उसको दिया, तब हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, समझ में आ रहा है। मैंने ये बिल बना करके उसको दिया कि भाई तू साइन कर दे, तो अभी सिर्फ दिया है, अभी उसने साइन करके वापस नहीं किया।
तो जब मैंने ये बिल सिर्फ उसको बना करके दिया है तो अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी तो इस पे जब तक सामने वाला साइन नहीं करता तब तक तो इसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है ना। आई बात समझ में? सो बिल ड्रॉ करने के टाइम पे कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उसको बना के दिया, उसने हाथ क्या साइन कर दिया, तो सेकंड स्टेज आ गया ना। जब बना के दे रहा हूँ उस समय कोई एंट्री नहीं होगी, जब वो साइन करके वापस दे देगा तब हम एंट्री करेंगे, यानी जब बिल एक्सेप्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? बिल एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तब क्या एंट्री होगी तो जरा समझते हैं, प्लीज जरा ध्यान देंगे सारे लोग। हाँ जी, तो जब बिल एक्सेप्ट हो जाएगा तब एंट्री क्या होगी? मलाइका बेटा, अगर हम Yes, ऊपर sir. वाली एंट्री की बात करें, जब हमने बिल क्या नाम है गुड्स उधार पे बेचे थे तब हमने क्या किया था? वाई को डेबिट किया था और सेल्स को क्रेडिट किया था। ये क्या डिनोट कर रहा है कि हम कह रहे हैं हमने 1 लाख का माल बेचा और हमें वाई से फ्यूचर में 1 लाख रुपए मिलने हैं। वाई डेबिट हो रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा डेटर एक बढ़ रहा है, हमें फ्यूचर में उससे 1 लाख रुपए मिलने हैं। अब क्योंकि उसने बिल साइन करके दे दिया तो हम क्या कहते हैं? डेटर खत्म। अब तो दूसरा कौन सा क्या आ जाएगा? एक और दूसरा नाम से डेटर लिखेंगे जिसको क्या बुलाते हैं? बिल रिसीवेबल। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर यहाँ पे हम डेटर बढ़ा रहे थे तो डेबिट हो रहा था वाई, तो अब इसको खत्म करेंगे तो क्या होगा? वाई क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे सारे लोग, ठीक है। वाई क्रेडिट हो गया और हमारा एक सिक्योर डेटर यानी बिल रिसीवेबल के नाम से अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एक एसेट कम हो रहा है और एक और एसेट क्रिएट हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? ध्यान से देखो सारे लोग, प्लीज फोकस करके देखेंगे। पहले हमने वाई को डेबिट किया था, हम कह रहे थे हमें वाई से पैसे मिलने हैं। अब हुआ क्या भाई? उसने वाई ने साइन करके दे दिया, तो अब तो हम क्या बोलेंगे? अब हमें वाई से पैसे नहीं मिलने, इस बिल के अगेंस्ट पैसे मिलने हैं। इसीलिए अब हम क्या बोलेंगे? बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया, एक नया एसेट आ गया और वो वाला एसेट खत्म। समझ आई? अब इसी तरीके से वाई की बुक्स में आ जाओ। आसान तरीका क्या याद करने का? जो पहले डेबिट हुआ था वाई उसको क्रेडिट कर दिया और बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। इसी तरह से वाई की बुक्स में आएंगे, क्या होगा? जो एक्स क्रेडिट हो रहा था, जो क्रेडिटर था एक्स, वाई क्या हो गया? वाई के लिए एक्स क्या है? क्रेडिटर। अब वो खत्म, तो पहले क्रेडिट था तो अब क्या हो गया? डेबिट, ठीक है। और एक नई लायबिलिटी आ जाएगी, किस नाम से? बिल्स पेएबल। Payable. क्लियर हो रहा है भाई? आ रही है समझ में बात? ठीक है। तो अब जब बिल रिसीवेबल आपने इशू कर दिया, जब वो एक्सेप्ट हो गया है, तो एंट्रीज क्या हो जाएंगी हमारी बुक्स में? एक्स की बुक्स में हो जाएगी BR to Y और वाई की बुक्स में आ जाएगी X to BP। क्लियर? चलें आगे। ओके, सो मान लेते हैं बेटा ये जो बिल था 3 महीने का था, मान लेते 3 महीने का ले लेते हैं, ठीक है। जो भी टाइम पीरियड हो, एग्री हुआ हो 10 दिन 15 दिन 3 महीने, मैं 3 महीने एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अगर 3 महीने का था तो 3 महीने बाद ये बिल लेकर के मैं जाऊंगा, ठीक है। 3 महीने के बाद मैं ये बिल लेकर के सामने वाली पार्टी यानी वाई के पास जाऊंगा, जो एक्स होगा वो वाई के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? कहेगा ला भाई मेरे पैसे दे, ठीक है। ध्यान से देखना। तो अब हम बात कर रहे हैं 3 महीने बाद की, उसको बोलते हैं ऑन दी मैच्योरिटी ऑफ द बिल। तो फोर्थ केस हम लिख रहे हैं, फोर्थ एंट्री लिख रहे हैं यहाँ पे, जरा ध्यान देंगे। फोर्थ एंट्री कब है? ऑन दी मैच्योरिटी ऑफ द बिल, ठीक है। मैच्योरिटी का मतलब समझ गए कि जब जो भी टाइम पीरियड एग्री हुआ था वो टाइम पीरियड खत्म हो गया है। अब उसके बाद यहाँ दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो बिल ऑनर होगा, ठीक है, या फिर बिल डिसऑनर होगा। ऑनर का मतलब क्या होता है बेटा? नॉर्मल इंग्लिश क्या होता है ऑनर का मतलब? मलाइका, अगर मैं कहता हूं आपने अपनी बात ऑनर करी, क्या मतलब कि अब देना है फिर उसको पैसे? हाँ, तो अगर ऑनर बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी सामने वाले ने जो वादा किया था वो उसने निभाया, पूरा वो पूरा किया, ठीक है। तो ऑन मैच्योरिटी यानी कि 3 महीने बाद अब होगा क्या? जब हम जाएंगे, जब एक्स जाएगा वाई के पास, तो दो सिचुएशन हो सकती हैं भाई। क्या हो सकता है? पहला सिचुएशन, वाई कहे कौन है भाई तू, मैं तो नहीं जानता तेरे को, हाँ। और फिर उसके वैसे तो वो कह सकता है ऐसे कि मैं नहीं जानता, तो मैं उसको दिखाऊंगा ये देख बिल, ये कागज का टुकड़ा तूने ही साइन किया था 3 महीने पहले, तूने कहा था पैसे दूंगा। तो वो क्या बोलेगा? हाँ मैं वही ऐसी ऐसी टाटा बाय बाय करते हुए कहेगा
3 महीने पहले बोला था, मैं तो भूल गया, टाटा बाय बाय, जा, मैं नहीं दे रहा पैसे। तो ये सिचुएशन हो सकती है ना भाई, मना कर दे पैसे देने को, इसको क्या बोलेंगे, डिसऑनर। और एक हो सकता है, हाँ हाँ भाई साहब मैंने बिल्कुल आपको कहा था, हाँ मैंने आपको बिल्कुल बोला था कि मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, और आज मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ, और वो आपको पैसे दे दे। आ रही है बात समझ में? तो उसको क्या बोलेंगे, ऑनर। कि अगर वो अपनी वादे को निभाता है तो यानी बिल ऑनर हो गया, वो आपको पैसे दे देगा। और अगर वो मना कर देता है पैसे देने से तो बिल डिसऑनर हो गया, यानी वो अपनी बात से मुकर गया। दोनों सिचुएशन में दोनों पार्टीज क्या क्या एंट्री करेंगी, तो जरा इसको समझते हैं। पहली सिचुएशन, बिल ऑनर हो गया, यानी जब हम उसके पास गए तो हमें पैसे मिल गए। बेटा जब पैसे मिलेंगे तो क्या होगा, जरा सोच के बताओ, आप ट्राई करो मलाइका, सब लोग सोचो अपने अपने दिमाग पे। हाँ मलाइका, क्या होगा बेटा जब पैसे मिलेंगे तो? सर सर कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बिल डेबिटेड रिसीवेबल। टू बिल रिसीवेबल, क्यों भाई, ऐसा क्यों, जरा बताओ। सर क्योंकि बिल रिसीवेबल सर जो है वो सर वो अब खत्म हो जाएगा सर, वो डेटर, इसलिए। बहुत बढ़िया। और कैश हमारे पास आ रहा है, इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही बताया मलाइका, बिल्कुल। तो डर डर के मत बताया कर, कॉन्फिडेंट रहकर, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, बाकी सब लोगों के लिए बता रहा हूँ। देखो कैश डेबिट होगा, ये तो आई थिंक सबको समझ आ जाना चाहिए, पैसे आ रहे हैं हमारे पास तो कैश डेबिट, अगर उसने चेक दिया तो भाई बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ जाता है। अब बात आई, बच्चे गलती क्या करते हैं कैश टू वाई, अरे वाई से पैसे आ रहे हैं। ओ भैया वाई से पैसे नहीं आ रहे, इस बिल के अगेंस्ट पैसे आ रहे हैं। वो जो कागज का टुकड़ा है, हाँ वो कागज का टुकड़ा, जब तक तुम उसको पकड़ाओगे नहीं ना भाई को, वो पैसे नहीं देने वाला। वो क्या बोलेगा, पहले ये कागज का टुकड़ा मुझे दो। तो अब हम ये नहीं बोलते कि हमें भाई से पैसे मिल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, इस बिल के अगेंस्ट पैसे मिल रहे हैं। आई बात समझ में? आप अगर सीक्वेंस देखोगे तो पहले हमने बोला था हमें भाई से पैसे मिल रहे हैं, फिर हमने जब वो कागज का टुकड़ा साइन करा लिया तो बीआर के नाम से, बिल रिसीवेबल के नाम से हमने अपना एक एसेट बना दिया, वाई खत्म। अब वाई से पैसे नहीं मिलने, अब तो इस कागज के टुकड़े के अगेंस्ट पैसे मिलने। क्लियर? और जब पैसे हमें मिले, हमने कागज का टुकड़ा दिया तो हमें पैसे मिले, तो कैश डेबिट और बीआर क्रेडिट, कागज का टुकड़ा जा रहा है उसके अगेंस्ट पैसे मिले। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? चलो अब जरा कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरी तरफ आ जाते हैं। सेम चीज, अगर यहाँ पे अब वो पैसे पे करेगा, पे कर रहा है तो तू क्या आ जाएगा, कैश। भाई ये पैसे पे कर रहा है तो इसके पास से पैसे जा रहे हैं, और किसके अगेंस्ट, कागज के टुकड़े के अगेंस्ट। उसको उसने अपनी बुक्स में किस नाम से दिखाया है, बिल्स पेबल। क्लियर? तो बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा 1 लाख से। क्लियर है गाइस? बिल्स पेबल डेबिट हो गया 1 लाख से, और क्रेडिट क्या हो गया, कैश। समझ आ रहा है गाइस? एक सेकंड के लिए मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ, सॉरी गाइस, जस्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी गाइस, सब लोगों ने कैमरा ऑफ कर दिया जैसे ही मैं गया, प्लीज़ ऑन कर ले दोबारा से, मैं वापस आ गया। ठीक है, तो प्लीज़ सब लोग ज़रा कैमरा ऑन कर ले। हाँ जी मलाइका, समझ में आया बेटा यहाँ तक? क्लियर है? सस्टेन, यस आपका सर। कुछ डाउट है पूछो बेटा जल्दी से, पहले आपका डाउट ले लेते हैं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर जो ये बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल लिखते हैं, इनके साथ अकाउंट लिखना होता है? हाँ हाँ, सबके साथ अकाउंट लिखना है, सिर्फ नाम के साथ नहीं लिखना। तो मैंने आपको बोला था, मैं तो कैश के साथ भी नहीं लिख रहा ना, यहाँ पे सब जगह अकाउंट आएगा, A/C, सिर्फ जहाँ नाम लिख रहे हो ना किसी भी चीज़ का, वहाँ नाम के साथ में नहीं आएगा बेटा। ठीक है? ओके सर। राहुल, श्याम, मोहन, ससलीन, मलाइका, टाटा लिमिटेड, जो भी इस तरह के नाम से, उनमें कहीं नाम के साथ नहीं आता, बाकी सब जगह आता है। हाँ जी चले आगे। अब अगर यहीं पे, अब भूल जाओ इसको, अब इस एंट्री को भूल जाओ, ये जो एंट्री मैंने लिखी हुई है ना ये पूरी, ये वाली भूल जाओ भाई। दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा ना, या तो बिल ऑनर होगा या फिर डिसऑनर होगा। तो लेट्स अज्यूम बिल डिसऑनर हो रहा है, यानी ऑनर वाली एंट्री को भूल गए, यानी हम कहाँ तक हैं, यहाँ तक कर चुके हैं एंट्री। हमारी बुक्स में बीआर आ रहा है, वाई की बुक्स में बीपी आ रहा है। समझ में आ गया? अब अगर वाई ने पैसे देने से मना कर दिया तो क्या होगा, क्या करेंगे भाई अगर वाई ने पैसे देने से मना कर दिया, मलाइका बताओ भाई। सर कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट करेंगे, कहाँ कंप्लेंट करेंगे, थाने में जाएंगे, FIR लिखवाएंगे,
ये हो हंस के Yes, गलत थोड़ी ना, सही बोल रही है। हाँ गलत थोड़ी ना। शगुन सोच रही है क्या कंप्लेंट लिखेंगे, हैं गुंडे लेके जाएंगे, कैसे नहीं दे रहा पैसे हमारे यहाँ, क्यों भाई? तो वो गुंडे लेके जाएंगे वाला सिनेरियो पे मैं नहीं जा रहा हूँ, हम लीगली बात कर रहे हैं कि लीगली क्या होगा, ठीक है। तो अगर लॉफुली चलेंगे तो क्या होगा, हम कंप्लेंट करेंगे, एफआईआर लिखवाएंगे, बिल्कुल होगा ये, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम कंप्लेंट करेंगे, एफआईआर लिखवाएंगे और उसके बाद पुलिस के बाद क्या होगा, पुलिस की कंप्लेंट के बाद क्या होता है, आगे कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। फिर कोर्ट फैसला करेगा कि हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आज की डेट पे उसने तो देने से मना कर दिया ना, ध्यान से समझना। आज की डेट पे तो इस कागज के अगेंस्ट तो पैसे नहीं मिल रहे ना, अब तो कोर्ट के थ्रू मिलेंगे और कोर्ट फिर उसको ऑर्डर करेगा भाई को कि भाई तू पैसे दे। कागज के टुकड़े के बेसिस पे तो आज की डेट पे पैसे नहीं मिल रहे ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे केस में हम इस एंट्री को, जो पहले ये एंट्री करी हुई है ना, इसको रिवर्स कर देंगे। जो पहले हमने एंट्री करी थी ये वाली, इसको रिवर्स कर देंगे। ध्यान से देखना जरा, हम बोल रहे थे पहले कि हमें बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे, जिसकी अब जिसने उसको ऑनर नहीं किया, उस कागज के टुकड़े की अहमियत को उसने नहीं माना, तो अब हम वापस से इसको क्रेडिट कर देंगे, बिल रिसीवेबल, ठीक है। और डेबिट किसको कर देंगे, वाई को। हम कहेंगे अब हम वाई से ही पैसे वसूलेंगे, चाहे वो कोर्ट में जाके वसूलें। समझ आ रही है मेरी बात? वो जो नॉर्मल तरीके से हम सोच रहे थे कि बिल से पैसे मिल जाएंगे, अब उसने तो मना कर दिया, तो इस बिल की तो उसने अहमियत नहीं समझी। तो हम क्या करेंगे, अब वापस से वाई को डेबिट कर देंगे और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? यानी हम अपनी बुक्स में वापस से इस डेटर को नॉर्मल डेटर बना रहे हैं कि भैया अब इसने इसकी तो वैल्यू रखी नहीं सिक्योरिटी की, तो अब हम इसको नॉर्मल, हम यही बोल रहे हैं, हमें वापस से वाई से ही पैसे लेंगे। इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग, भाई दोनों बुक्स में एक जैसी एंट्री चलती है, तो इसका मतलब यहाँ भी ये क्या करेगा, बिल्स पेबल को डेबिट कर देगा। क्या बिल्स पेबल के बिल के अगेंस्ट तो मैं कोई पैसे नहीं देने वाला, और एक्स को क्रेडिट कर देगा कि एक्स से कोर्ट में निपटेंगे भैया, जो होगा वो देखेंगे कोर्ट में, लेकिन फिलहाल तो मैं बिल्स पेबल के अगेंस्ट तो कोई पैसे नहीं देने वाला। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो एंट्री थी आपकी, इसका रिवर्स कर दिया कि नहीं कर दिया मैंने? जब आपने बिल एक्सेप्ट किया था उस समय जो एंट्री हुई थी डिसऑनर पे, उसकी एंट्री को रिवर्स कर दिया। समझ आई मेरी बात? एज इफ कि वहां पे वो बिल था ही नहीं। क्लियर हो रहा है गाइस? ठीक है। अभी तो मैंने इतनी ही आपको एंट्री करा रहा हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है, पूरा चैप्टर एक बड़ा अच्छा खासा चैप्टर आएगा, उसमें और भी सिचुएशन आएंगी, और भी चीजें आएंगी। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ के चलते हैं। अभी जर्नल के चैप्टर में बेसिक एंट्रीज हम सीख रहे हैं, तो मैंने आपको इतनी एंट्रीज करा दी है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये एक साथ आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ। इसमें किसी और को डाउट है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड, हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं उस डाउट को। हाँ ईशा। सर जब ये जो नो एंट्री वाला केस था, जब एक्सट्रा वाला, उसमें हम जब जनरल प्रॉपर जनरल बनाएंगे तो उसमें ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे या फिर लिखेंगे नो एंट्री? हाँ, तो या कुछ अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बात करूँ, तो जब मैंने एक्स ने ये बिल ड्रॉ करके वाई को दिया, लेट्स से यहीं तक की सिचुएशन, अभी वाई ने साइन करके वापस नहीं दिया, ये ड्रॉ करके वाई को दिया, तो मैं अपने अकाउंटेंट की तरफ देखूंगा ना कि भाई कर एंट्री, ट्रांजेक्शन हो रही है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कर एंट्री। वो कहेगा सॉरी भाई साहब इसकी एंट्री नहीं होती, वो तो कुछ नहीं करेगा। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, तो उस समय तो वो कोई एंट्री नहीं करेगा। ये समझ आया? तो वो ऐसा नहीं है लिखेगा एक्स ड्रॉज अ बिल और उसके आगे नो एंट्री, नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। नो एंट्री का मतलब वो अपनी किताबों में कोई एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। नहीं सर, जैसे क्वेश्चन आया तो अरे फिर पूरा सुन, अरे आ रहा मेरे को बोल लेते, पूरा कंप्लीट कर लेते, पहले प्रैक्टिकली समझ ले, फिर मैं तुम्हारे को बताता हूँ कि कैसे करें। तो ये समझ में आया? ठीक है। प्रैक्टिकली वो अपने जर्नल में कुछ नहीं लिखेगा, फिर जैसे ही सामने वाली पार्टी साइन करके, यानी वाई साइन करके दे देगा, तो अपने जर्नल में एंट्री कर देगा BR2Y। क्लियर हुआ ये वाली बात? तो प्रैक्टिकली समझ आया कैसे होता है। अब आते हैं थ्योरेटिकली, यानी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके एग्जाम में अगर लिखा आएगा एक्स ड्रॉज अ बिल, लेट्स से डेट दे रखी है कि 4 तारीख को एक्स ने बिल ड्रॉ किया, और उसने हाथ के साइन करके नहीं दिया था वाई ने। वाई कहता मैं घर जाके लेके एक बार पढ़ूंगा, आराम से करके दूंगा फिर, या मैं सोच के दूंगा, लेकिन कुछ भी एज्यूम कर लो। हाँ, और वाई ने उससे अगले दिन किया। तो जिस दिन हमने ड्रॉ किया था उस दिन आपको अपनी बुक्स में, जब एग्जामिनेशन में एग्जामिनर को तो आपको बताना है ना कि मुझे आता है, अगर आप खाली छोड़ाओगे तो कुछ होगा नहीं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि जिस दिन उसने ड्रॉ किया है नो एंट्री, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स ड्रॉज अ बिल, तो नो एंट्री, ठीक है। और जब वाई ने एक्सेप्ट किया है उस समय आपने एंट्री की। क्लियर हो गया? सो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि अगर बिल ड्रॉ कर रहे हैं उस समय क्या एंट्री होती है, तो फिर आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि नो एंट्री एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल।
क्लियर हो गया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक सीधा नीचे नोट भी दे सकते हो स्टार बना करके या नोट लिख करके कि भाई इस डेट पे हमने कोई एंट्री नहीं करी है, क्योंकि ड्राइंग पे कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ एक्सेप्टेंस पे होती है। क्लियर? और अगर क्वेश्चन पूरा लंबा चौड़ा, जो कि आगे जाकर के बिल ऑफ एक्सचेंज में हम करेंगे, जहाँ पे पूरा लंबा क्वेश्चन आएगा और पूरी ट्रांजेक्शन आएगी इसी तरीके से, तो फिर हम अलग से वो नहीं लिखते कि इस डेट पे जब उसने ड्रॉ किया है तो हम कोई एंट्री नहीं कर रहे, तो हम सीधा एक्सेप्टेंस वाली एंट्री करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली हम जो करते हैं। तो क्वेश्चन अनलेस स्पेसिफिकली पूछे कि भाई इस तरह से लिखा हो क्वेश्चन में, हमें पढ़ के लग रहा हो कि सामने वाला बंदा पूछना चाह रहा है कि ड्राइंग के टाइम पे कोई एंट्री होगी या नहीं, तो फिर हम स्पेशली लिख देते हैं। अगर डेट्स दे रखी हैं, ऐसे ऐसे बता रखा है, इस डेट पे ड्रॉ किया, इस डेट पे एक्सेप्ट किया, तो हम नोट दे देते हैं कि एट द टाइम ऑफ ड्राइंग द बिल नो एंट्रीज टू बी देयर। क्लियर? समझ आ गया? हाँ जी गाइस, क्लियर है सबको? पक्का? चलो तो इसकी फोटो खींच लो गाइस। हाँ जी, तो आज हमने अभी क्या किया है, इसको जरा टिक कर देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कर लिया है। ओके, अब ये वाली जो सिचुएशंस है ना, उप्स ये क्या हो गया? हाँ जी गाइज, मैं थोड़ा स्लो चल रहा था, पिछले दो क्लासेस से तो हम होमवर्क डिस्कस कर रहे थे और आज भी मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास से मैं फास्ट चलूंगा और नेक्स्ट क्लास में भी पूरा खत्म करेंगे नीचे तक, ठीक है। कोशिश करेंगे एटलीस्ट यहाँ तक खत्म कर लें, तो प्लीज़ और उसी के हिसाब से फिर होमवर्क भी बढ़ जाएगा बेटा नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर ऑब्वियसली जैसे पहले बीच में होमवर्क ज़्यादा था ना, तो आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। आज मैं और नहीं करा रहा हूँ, क्यों नहीं करा रहा हूँ? क्योंकि ना ये एक जैसे सारे केसेज है, मैं सारे एक साथ कराना चाहता हूँ। ये डेटर, क्रेडिटर, ये सारे केसेस जितने भी आप देख रहे हो ना यहाँ, वैसे बाय द वे अगर मैं आपसे बोलूँ ना, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैं तो ये शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ। डेटर आपने कर ही लिया ऑलरेडी, फुल पेमेंट कर दी, ऑन अकाउंट कर दी, डेटर ने अगर बीआर दे दिया, अभी अभी तो कराया बीआर वाला भी, डेटर अगर बैड डेट हो गए या फुल फाइनल सेटलमेंट हो गई, ये काफ़ी चीज़ें आप कर चुके हो, बट स्टिल मैं एक बार कराऊंगा ताकि एक समरी भी हो जाएगी और आपको शॉर्टकट भी समझ आ जाएगा कि शॉर्टकट कैसे लगाना, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सीधा सबसे पहले शुरू होते ही ये सारी चीज़ें कराऊंगा और कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है, अटेंड कर लेना। और उसके बाद होमवर्क पड़ेगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। और इसके बाद एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं, अब ये जर्नल ऑलमोस्ट आप देख रहे हो खत्म होने को आ गया है, ठीक है, जर्नल खत्म ही होने वाला है। इसके बाद जीएसटी वाला पार्ट रह जाएगा, जीएसटी वाला पार्ट बाद में करेंगे। जीएसटी के अलावा का जो जर्नल है वो हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। ये जर्नल हम खत्म करके एक जर्नल का टेस्ट रख लेंगे, क्योंकि जर्नल अभी ताज़ा किया है, इसलिए पहले जर्नल का टेस्ट ले लेंगे, फिर हम बाद में जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है या जो चैप्टर्स आपके और जो 2 चैप्टर हमने थ्योरी के करे थे उसके टेस्ट लेंगे, पर पहले जर्नल ले लूंगा ताकि आपका जर्नल अभी ताज़ा है। तो जर्नल को अच्छे से कर लो गाइस, ठीक है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा कि भाई अभी अच्छे से नहीं हुआ था सर, अभी प्रैक्टिस कर रहा था, ये था वो था, ठीक है। तो अगली 1-2 क्लासेस में जर्नल खत्म है, ठीक है, 2-3 क्लासेस और लगेंगी, जर्नल खत्म, फिर इसका टेस्ट लेते हैं और फिर उसके बाद हम बाकी जो पहले चैप्टर किए थे उसका टेस्ट भी लेंगे। अच्छा, एक आखिरी बात बता रहा हूँ क्लास खत्म करने से पहले, मेरे पास किसी ने मैसेज किया था, आई फॉरगॉट द नेम, किसने किया था, उन्होंने लिखा था कि मेरा ये टेस्ट पेपर में आने वाला है, कौन से चैप्टर्स लिखे थे, मैं लिखा भी था रिमाइंड मी, किसने लिखा था? स्निग्धा आपने लिखा था? किसने लिखा था? किसी ने लिखा था, मैं भूल गया किसने, शगुन ने लिखा था। शगुन तू भूल गई, लेकिन मुझे याद है, तेरे को बोला था याद दिलाने को, भूल गई ना? हाँ, तो शगुन जैसे आपने लिखा था, आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं टेस्ट में, ठीक है, जो मैंने अभी नहीं कराए हैं। कौन से 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके? एक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आ रहा है और एक और चैप्टर आ रहा है, कौन सा वाउचर था, कौन सा था, अनम्यूट कर बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो गाइज इसी तरह से अगर किसी और का टेस्ट आने वाला है पास में, और अगर किसी और के कोई ऐसे कोई चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आप मुझे बता दो, मैं अभी नहीं कराऊंगा लेकिन मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। कैसे? लास्ट ईयर में ऑलरेडी ये सारी चीजें करा चुका हूँ, उसके सारे वीडियोज हैं, ठीक है, तो मैं आपको उन वीडियोस का एक्सेस दे दूंगा, ताकि इन द मीनवाइल ऐसा ना हो कि आपका कोई टेस्ट आ रहा है और आप ब्लैंक हो, ठीक है, कि आपके स्कूल में तो कुछ समझ आया नहीं और हमने अभी करा नहीं है इसलिए 0 हो गया, नहीं। तो आप पहले वो अलग से कर लो वीडियोस देख करके, और जो डाउट्स है मेरे से अलग से पूछ लो, ठीक है। तो आपका ये फायदा हो जाएगा कि साथ साथ वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन उनको करने के चक्कर में मैं जर्नल नहीं भगाना चाहता, ये सीधी सी बात है। मैं चाहता हूँ जर्नल को हम ढंग से करें, तो इसमें जल्दबाजी नहीं करूंगा। तो जो टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो आपने आपके टेस्ट पेपर में आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने नहीं करे, और टेस्ट आने वाला है जल्दी, ठीक है, अगले 1 आधा हफ्ते में आने वाला है, तो मेरे को आप बता दो, मैं आपको अलग से ये वीडियोस भेज दूंगा या उस ग्रुप में ऐड, उस अपने क्या नाम है ऐप में, उसमें बैच में ऐड कर लूंगा, देख लूंगा जैसे भी होगा, अलग से वीडियोस दे दूंगा, ठीक है। तो मुझे मैसेज कर देना, क्लियर, ताकि आपको उस चीज़ से भी प्रॉब्लम नहीं आए। क्लियर है गाइस?
सबको क्लियर हो गया ये चीज? चलो हाँ जी, चलो तो आज की क्लास बेटा यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको खींचेंगे थोड़ा सा, नेक्स्ट क्लास में काफी चीजें निपटाएंगे। चलो ओके गाइस, बाय 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 एवरीवन।